मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंपते क्या लगेगा। सत्संग प्रेमी सज्जन ग्रंथ माताएं अवसर मिला। एक निर्माण होता है, एक परिनिर्माण होता है। निर्माण को दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ता है, परिनिर्माण को कभी भी कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, हर जगह सर्वत्र होता है, हर स्थिति में होता है, हर परिस्थिति में होता है। जैसे ही आप याद करेंगे, परिनिर्माण का मतलब है अपने में भी और पराये में भी, अंदर भी और बाहर भी, जो सब जगह समाहित हो जाए। ऐसे महापुरुष का जन्म दिवस है। संपूर्ण संसार की आधार शक्ति, परम ओजस्वमयी, परम तेजस्वमयी वाणी जिनके विषय में बोलने के लिए थम जाती है, ऐसे महापुरुष का आज हम सब लोग एकत्रित होकर के जन्म दिवस मना रहे हैं, परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। यस्मिन् श्रुतिपंथ प्राप्ते दृष्टे स्मृति मुपागते आनंद यात भूतान तस्मिन् दृष्टि परावरे। आनंद यात भूतान जीवितम तस् जीवितम परम सुखम। जिसके प्रशंसा सुनकर, यस्मिन् श्रुतिपंथ प्राप्ते, जिसकी नाम को सुनकर के लोगों के दिल में आनंद पैदा हो। पंथ प्राप्त, इनका पंथ मानी मार्ग शुभ हो जाए, जिनकी चर्चा सुनकर, जिनका जीवन, जिनका नाम सुनकर के जीवन आनंदित हो जाए, ऐसे संत सद्गुरु को हम सब मिलकर के एक साथ नमन करते हैं। प्रेम से बोलेंगे सभी, श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज ने अपने परम प्रिय लाडले शिष्य संत से भी महाराज से कहा था कि तुमने जो तप किया है, तुमने जो सत्संग किया है, तुमने जो पूजा किया है, ये सब मेरी ही सेवा है। मैं तुम्हें किसी भी लोक में छोड़ना नहीं चाहता, सदैव तुम मेरे साथ रहो। और संत से भी महाराज को एक समय में काल ने घेरा था, जिसको यमराज कहते हैं। काल का रूप रख करके सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज की पलंग के नीचे आ गया। तब उन्होंने कहा, राजा राम के राज्य में छोटे चले जाते थे, लेकिन सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज का ये राज्य है, यहाँ छोटे नहीं जाएंगे, पहले मैं जाऊँगा, चला जाए यहाँ से। लोगों ने पूछा, ये आपने कैसे कर दिया? बोले, यमराज आया था, संत सेवी महाराज के कागज पूरे हो चुके थे। संत सेवी महाराज को महावीर कहते थे, गुरु महाराज। महावीर का मतलब समझते हैं? जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली हो, अपनी बुद्धि पर विजय प्राप्त कर, अशुभ कर्मों पर विजय प्राप्त कर ली हो, अशुभ वाणी पर विजय प्राप्त कर ली हो, अशुभ दृष्टि पर विजय प्राप्त कर ली हो। अशुभ का मतलब गलत नहीं देखना, गलत नहीं सुनना, न किसी की बुराई करना, न किसी की बुराई सुनना। ऐसे व्यक्ति को महावीर कहा जाता है, ऐसे महापुरुष को महावीर कहा जाता है। और महावीर बनता आदमी कब है? आपने थोड़ी देर माला जप ली, महावीर नहीं बन सकते। हनुमान जी को भी महावीर कहा गया।
एक जैन धर्म में भी महावीर हुए। महावीर कैसे हो गए? माला जपने से हो गए क्या, या लोटा चढ़ाने से हो गए? बहनों की आपस में बुराई सुनने से हो गए? सास बहू की लड़ाई देखने से हो गए? किस तरह से महावीर हो गए? अधर्म करने से हो गए कि धर्म करने से हो गए? एक बार एक कथा आती है, बहुत छोटी सी कथा है, मैं भागवत करता हूँ तो कह देता हूँ, कभी सुनाता हूँ। एक बार यशोदा मैया से दूध मांग रहे थे कन्हैया। मैया मुझको दूध दो, मैया मुझको दूध दो। मैया मक्खन चला रही थी। जिसके घर में इतनी बड़ी गाय हो, 10,000 दासियाँ हों, वो माँ अपने हाथ से मक्खन चलाती लाला को खिलाने के लिए। आज की मैया मशीन से चलाती है, किलो मोल लेती है, उसको भी मशीन से चलाती है, और उस मक्खन को खा करके बच्चे को चाहती है कन्हैया बन जाए। अरे मेरा तो काना है, मन से ही काना थोड़ी हो जाएगा, मेहनत से काना बनेगा। कन्हैया ने दूध मांगो, माँ मुझको दूध दे दो। मैया ने टाल दिया। कन्हैया को गुस्सा आया, एक पत्थर पड़ा था और लेकर के टुकड़ा पत्थर का दाढ़ भी से मारा, उसकी मक्खन की मटकी में फोड़ दिया। अब मैया को गुस्सा आई, उन्होंने छोड़ के अपनी रई वतनी और कन्हैया के पीछे दौड़ने लगे। जिस ब्रह्म ने ब्रह्मांड को एक ही पग में नाप लिया था, आज उसको पकड़ने के लिए माँ यशोदा दौड़ रही है। माता बहुत धीरे चल रही है कि लाला गिर ना जाए। लाला बहुत तेज भाग रहा है और फिर भी वो लाला को पकड़ लेती है। कथा में मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी श्रीमद् भागवत पुराण, अब आप लोग महावीर बनना चाहते हैं तो यही काम करना पड़ेगा। माँ धीरे चल रही है, कृष्ण तेज भाग रहा है, तुम धीरे धीरे चलना शुरू कर दो। भजन में थोड़े थोड़े लग जाओ, ये मत कहो कि कुछ दिखलाई देता है, कुछ दिखलाई नहीं देता है, कुछ सुनाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। लग जाओ धीरे धीरे। कृष्ण तुम्हारी तरफ भागते हुए चले आएंगे, सदगुरु दौड़ते हुए चले आएंगे। तुम्हारा भी नियम तो पक्का होना चाहिए। इसके कहने का तात्पर्य है कि यदि आप भगवान को पकड़ना चाहते हैं, जो दुनिया के किसी भी कीमत पर पकड़ में नहीं आता, किसी भी दौलत से पकड़ा नहीं जा सकता, किसी भी अहंकार से, किसी भी क्रोध से, किसी भी स्वरूप से, किसी भी छल से, किसी भी तंत्र से, किसी भी यंत्र से, किसी भी मंत्र से लोग कन्हैया को पकड़ते पकड़ते हाथ। अच्छा बताओ कितने लोग ऐसे जो माला को गले में डाल कर करते रहते हैं राधे 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 राधे, लेकिन उनसे तो वो भी बढ़िया हैं जो कुछ नहीं करते। अब उनसे पूछा कन्हैया मिल गए? नहीं, प्रयास लगा। यदि प्रयास सच्चा है तो परमात्मा ये विश्वास रखना चाहिए अवश्य मिले, अवश्य मिलेगा। प्रेम होना चाहिए चरणों में परमात्मा। आप उसको देखते हैं, मछली को, जल के बिना कितनी देर जीवित रह सकती है बताइए? जल के बिना तड़पती है मछली, और जल में जब सोती है ना तो आंखें खोल करके सोती है मछली, कभी भी आंख बंद करके नहीं सोती, क्योंकि जल से उसे प्रेम इतना है, जल उसको दिखलाई देता है, उसकी आंखों से स्पर्श होता है। अब ये संसार क्या है? ये संसार जल ही तो है। मछली कौन है? हम ही तो हैं। इस संसार में रहते हुए तड़पते उस परमात्मा को तड़पन बनी रहे। एक वृत्तासुर हुआ था, राक्षस था, जन्म लेते ही पूरे ब्रह्मांड को उसने घेर लिया था। कोई भी ताकत किसी भी देवता में इतनी नहीं थी कि वृत्तासुर का बिगाड़ सके।
जो वृत्तासुर ने ललकार दी तो समस्त इंद्र, अग्नि, वरुण, कोई किसी में जाकर छुप गया, कोई किसी में जाकर छुप गया। इंद्र का इंद्रासन खाली हो गया। संसार में त्राही मंत्राही में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने मीटिंग की कि इसको परास्त करने का संसार में कोई उपाय है कि नहीं। भगवान विष्णु ने कहा, यदि आप मदद चाहते हैं तो भक्ति ही रक्षा कर सकता है। इस संसार सागर में अगर कोई किसी की रक्षा करता है तो केवल भक्ति ही रक्षा कर सकता है। आप ध्यान रखें, क्योंकि भगवान के भक्त में अहंकार नहीं होता, भगवान के भक्त में छल पांच नहीं होता। भगवान का जब भक्त बोलता है तो उसके मुंह से भगवान बोलते हैं और संसार के कल्याण के लिए बोलते हैं। संसार से लोगों की बुद्धि को अपनी तरफ आकर्षित करके अपने नाम से जोड़ने के लिए बोलते हैं। ऐसा कौन सा भक्त है जो हम लोगों की रक्षा करे? दधीच के चरणों में गए, हे ब्राह्मण देवता, हम पर रक्षा कृपा करो, बताओ मेरे लिए क्या सेवा है। आज बहुत लोग दानी बनते हैं, कर सकता है कोई ऐसा दान? दधीच ने कह दिया, बोलिए आपको क्या चाहिए? बोले महाराज आपकी अस्थियां चाहिए। उन्होंने कहा, एक बुलाओ, गड्ढा खुदवा दो, मेरे ऊपर शहर छिड़क दो और गाय से मेरे शरीर को चटवा दो। और वो चाटते चाटते मेरी अस्थियां ही रह जाएंगी, सब चाट जाएंगे। गाय को छोड़ दिया गया, शहर डाल करके शहर डालते रहे, गाय चाटती गई। एक दिन उनकी अस्थियां रह गई दधीच की। भगवान शिव ने क्रोध किया कि मेरे भक्त का इस तरह से विनाश कर दिया, ये अच्छा नहीं हुआ। लेकिन भगवान विष्णु के समझाने पर भगवान शिव मान गए। उसका वज्र बनाया गया और वज्र ले जा करके इंद्र को दिया। इंद्र ने प्रहार किया तो मैं वज्र के इंद्र को वृत्तासुर अपने पेट में निकल गया। वज्र भी गया और फूल भी गए। अब तो हाहाकार मच गया, बोले अब क्या हो। तब वृत्तासुर इंद्र से कहता है, ये वज्र मुझे पता है बहुत महान आत्माओं का बना हुआ है, बहुत पुण्य आत्मा है, बहुत बड़े महापुरुष हैं, ये वज्र वृथा नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हारा। इस वज्र से अंदर से मेरी आंख को फाड़ करके बाहर निकला इंद्र और मेरी हत्या कर दी। उस वज्र से उन्होंने अंदर से आंख को फाड़ा और बाहर निकले। तब उन्होंने कहा, भाई तुम बहुत बड़े महापुरुष हो। इंद्र ने अपनी मृत्यु का स्वयं मेरे लिए उपाय बता दिया। बोले, ये तो मैं जानता हूँ मैंने क्यों बताया, मैं भगवान से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ, इसके बाद में तुम इसको मार दो। उन्होंने कहा, क्या भगवान से बात करेंगे? तो दोनों हाथों को उन्होंने ऊपर उठा करके कहा, ना नाक वृष्टम, हे परमपिता परमात्मा, मैं स्वर्ग की संपदा नहीं चाहता, न चपार्विष्टम, न ब्रह्मा की संपत्ति चाहता हूँ, न सार्वभौम, न पृथ्वी का राजा बनना चाहता हूँ, न रसाधिपत्यम, न पाताल लोक का मैं राजा बनना चाहता हूँ। भगवान ने आकाशवाणी से कहा, हे असुर, फिर चाहते क्या हो? उन्होंने कहा, प्रभु यदि देना ही चाहते हो तो समंजसत्वा ब्रह्म एकांश, जिस भी योनि में मुझे आप जन्म दो, मुझे आपके भक्तों के दर्शन हो, मैं आपके भक्तों की सेवा कर सकूं, आपके भक्तों की वाणी सुन सकूं, बस इतनी मुझ पर कृपा कर, आपके भक्तों की सेवा कर सकूं। और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं स्वर्ग नहीं चाहता। आज का आदमी ये मांगेगा, भगवान मिल जाता इलेक्शन में, नेता होगा, कहेगा मेरे को इलेक्शन में जिता दो, बनिया कहेगा मेरी दुकान चला दो,
कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लेकिन देखिए असुर क्या कहता है। आज असुर जैसी भी बुद्धि हम लोगों में नहीं। हम भगवान से जो कुछ मांगते हैं, अगर मंदिर में भी पूजा करने के लिए आते हैं, 2 रुपए का पानी नहीं होता लोटे के अंदर और 1 करोड़ रुपए की या 1 लाख रुपए की चीज मांगते हैं। यदि आप भिखारी बन करके मरे, 2 आदमी थे और बड़े मित्र थे, तो एक भगवान से कहता था, हे प्रभु मेरे को इतना धन दे, इतना धन दे कि मेरे पास धन आता रहे, आता रहे, आता रहे, आता रहे, पर मुझे किसी को देना न पड़े। आज हर आदमी यही चाहता है। बोलो चाहते कि नहीं चाहते? धन खूब आए, धन खूब आए, धन खूब आए। बताओ कौन ऐसा जो ये चाहता है कि धन नहीं आए? और एक आदमी कहता था भगवान से, प्रभु तो इस लायक मुझे कर दे, दूसरा जन्म मिले तो मैं देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं, देता रहूं। अब दोनों की अक्षमात मृत्यु होती है। एक ही गांव में जन्म लेते हैं। एक जन्म लेता है राजा के घर में और एक जन्म लेता है मजदूर के घर में। और मजदूर भी ऐसा मजदूर जो भीख मांग कर गुजर करता था, तो जो कहता था मेरे पास आता ही रहे, आता ही रहे, आता ही रहे, देना ना पड़े। अब उसके हाथ में कटोरा आ गया, लेता ही रहे, लेता ही रहे, लेता ही रहे, भीख मांग करके, अब देना ही नहीं पड़ेगा किसी को। और जो कहता मुझे देना चाहिए, मुझे देना चाहिए, क्योंकि जो आया है वो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जाए जंजीर। यहाँ कुछ भी रखने के लिए नहीं आया है, कुछ भी पाने के लिए नहीं आया है, सब कुछ छोड़ करके जाने के लिए आया है, लेकिन कर्म उसको भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण का अमोघ वचन है गीता में, जातस्य मृत्यु ध्रुवम ध्रुवम मृत्यु जातस्य। जो पैदा होता है वो मरता है, जो मरता है वो पैदा होता है, लेकिन कर्म फल उसके साथ रहता है। इन बच्चों को शांत कर दो। जो पैदा होता है उसे मरना पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्मना पड़ता है, लेकिन कर्म इंसान के साथ जाता है। महावीर यदि बनना है, सदगुरु की शरण में उन्होंने महावीर क्यों कहा? वो ये चाहते थे कि मेरा हर शिष्य इसी प्रकार से महावीर बने, अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करे, अपने दुष्कर्मों पर विजय प्राप्त करे, अपनी बुरी आदतों पर विजय प्राप्त करे। ये 5 चीज़ें तो कम से कम उन्होंने अपने मुखार बिंद से कहा था। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, इन पर तो कम से कम विजय प्राप्त कर ली, कुछ ना कर सके। आज हम संत सदगुरु की शरण में बैठ करके जिनके परिनिर्वाण दिवस को मना रहे हैं और जिनकी कृपा से हमें ज्ञान मिला है, वो सदगुरु परम पूज्य आदरणीय स्वामी व्यासानंद जी महाराज के चरणों में भी कोट कोट नमन, कोट कोट वंदन करके मैं अपनी वाणी को बोल रहा हूँ। उनके चरणों में क्यों बोला गया? जब भागवत शुरू होती है तो सुखदेव जी को प्रणाम किया जाता है। इसी तरह से सत्संग शुरू होता है तो जिनके द्वारा ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है उनको भी प्रणाम करना चाहिए। एक कथा आती है, राजा बलि का सब कुछ हरण कर लिया था भगवान, और जब उन्होंने प्रसन्न होकर के पूछा मुझसे क्या चाहते हैं, बलि ने कह दिया प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, सब कुछ तो आपने मेरे से लिया है। लेकिन विंध्यावली उनकी पत्नी थी, बहुत चालाक थी। बोले महाराज जैसे बहुत बड़े आदमी हो, उसके यहाँ बहुत बड़ी फुलवारी हो, बहुत बड़ा बाग बगीचा हो, तो उस बगीचा की रक्षा के लिए कोई माली लगा दिया जाता है। उसी प्रकार से ये संसार प्रभु आपका बगीचा है, और आपने माली रूपी हमारे पति को नियुक्त किया था, जो अपने को मालिक समझ गए। इसका परिणाम इनको ही देखने को मिला। अब जो चाहो सो आप। विंध्यावली की वाणी को सुनकर के भगवान गदगद हो गए। भगवान ने कहा जहाँ तुम रहोगे तुम्हारा चौकीदार बन करके रहो। सब कुछ देख कर इतना निर्मल भाव,
आज के भक्तों का भाव कैसा होता है? एक व्यक्ति, मैं तो खैर मक्खन नहीं खाता, मलाई नहीं खाता, रबड़ी नहीं खाता, एक व्यक्ति मेरे साथ गया गंगा जी नहाने, मुझसे बोला महाराज कुछ खा लो, रबड़ी खा लो। मैंने कहा मेरे बजाय किसी और को खिला दो। बोले जितनी तुम खाओगे उतनी खिला दूँगा। बोले ठीक है। तो मैंने एक ब्राह्मण देवता कहीं से पकड़ लेते, एक महात्मा जी जा रहे थे, महात्मा जी प्रणाम। बोले कहो गुरुदेव प्रणाम, मैंने थोड़ी सेवा स्वीकार कर लो। बोले क्या सेवा है? मैं हमारे साथ सेठ जी आए हुए, इनकी सेवा है, थोड़ी सी स्वीकार कर लो। बोले क्या सेवा है? बोले आप जो खाओगे वो खिला देंगे, ये सेवा है। हम तो चाहते हैं कि गंगा पे किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, किसी महात्मा को भोजन कराएं। बोले चलो खिला दो। उसके मुँह से भी निकला कि मैं रबड़ी खाऊँगा। अब रबड़ी खाने के लिए पहुँच गए, एक दोना दिलवा दिया गया, बड़े प्रेम से खा लिया। दूसरे दोना फिर दिलवाया। बोले इससे क्या होगा, कम से कम आधा किलो एक बार में दिलवा दो। जब आधा किलो दिलवा दी तो सेठ जी तो अंदर से कांपने लगे। बोले फिर क्या होगा? वो तो सोच रहे थे एक दो दोने में काम चल जाएगा। तो उन्होंने कहा अभी और चाहिए क्या? बोले आधा किलो और दिलवा। बोले चुप। एकदम सेठ जी ने उसको डांट दिया। बोले आगे नहीं बोलना, इतना ही खा कर कर दिया। अब ये भक्तों की स्थिति है, उनकी इच्छा है जब तक तो खा लो, अगर उनकी इच्छा ना है फिर तुमने मांगे तो डांट दी जाओगे, और डांटे से नहीं माने तो भगा दी जाओगे। अब ऐसे भक्तों का कल्याण आप समझ सकते हैं कैसे हो सकता है। देखी हुई स्थिति के लिए आपको बताया। ये गया कोई उसको डांट, और बेचारे की होती बंद। बोले ठीक है सर जी डांटो, होती आपकी इच्छा नहीं है मत खिलाओ, ये पैसे मैं दे दूँगा। कहना ना ना ना, ये तो चल मैं दूंगा जो खाया है। तो इस तरह से महावीर नहीं होते। परमात्मा का सब कुछ समझना, परमात्मा के समर्पण होना, परमात्मा को अपना मानना, परमात्मा के चरणों में ऐसा श्रद्धा और भक्ति से नमन करना कि हे सर्वेश्वर तुम ही संसार के मालिक हो। अब जब परमात्मा को आप अपना मानेंगे तो परमात्मा है कहाँ नहीं? बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ परमात्मा नहीं है? अच्छा, ऐसा कौन सा इंसान है जिसमें परमात्मा नहीं है? जब सब में परमात्मा है तो आपका बैर किससे रहा? आपका बैरी कौन रहा? बताइए, कोई आपका बैरी रहा? परमात्मा, अगर कोई एक पिता की 10 संतान है तो पिता के लिए 10 का भी उतना ही दर्द होता है जितना एक का होता है। तो परमात्मा तो पिता सबका है और सबको उतना ही दर्द है। अगर तुमने किसी एक को सताया तो परमात्मा प्रसन्न होगा कि नाराज? तुमने किसी एक को डांटा तो परमात्मा खुश होगा कि नाराज? अपने मन से आप सोचिए। परमात्मा कहता है कभी किसी की बुराई मत करो, मत किसी की बुराई सुनो और मेरा निरंतर चिंतन करो। महावीर बनना है तो परमपिता परमात्मा श्री सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रतिदिन चिंतन करो। बताओ ना। चलो चलो, श्री सद्गुरु महाराज की जब तक हमारे मन में जिस प्रकार से ममता से, माया से मोह है, इसी प्रकार से हमारे लिए उठत जागत सोवत जागत उठत बैठत सुख विहीन नहीं तारा, छिन छिन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचेहारा। जब आपके मन में हर वक्त ये लगन हो जाएगी कि मेरा परमात्मा ही सर्वस्व है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, जब ये श्रद्धा आपके अंदर विश्वास कर जाएगी, ये घर जमा जाएगी, तो किसी भी स्थिति में तुम्हें कहीं भी दुख मिलने वाला नहीं। एक कोरोना क्या, 1 करोड़ कोरोना बनकर के संसार में बीमारी खड़ी हो जाए लेकिन आपके पास तक नहीं आ सकती, तब आप कहलाएंगे महावीर। जिस पीर पर किसी का वार न चले उसको कहते हैं महावीर।
आज कोरोना से हमारी भारत सरकार ने इतना इंतजाम किया है, लेकिन फिर भी लोग पीड़ित हैं और मर रहे हैं। कारण क्या है? उनके अंदर ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं रही, सत्संग में विश्वास नहीं रहा। सत्संग क्या है? प्रेरणादायक है, जो इंसान को प्रेरणा दे करके उस सन्मार्ग पर लाता है, जिस मार्ग पर आते ही जीवन के दुख मिट जाते हैं। अच्छा, इंसान चाहता क्या है? एक बार हमारे सदगुरु जी से पूछा कि आप जगह जगह सत्संग करते हो, सत्संग से क्या मिलता है? आप सत्संग ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। गुरुदेव ने कहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो सत्संग से नहीं मिलती? बोले बताओ आप चाहते क्या हो? संसार में आप क्या लेना चाहते हो? वो चुप हो गए। दूसरे से पूछा तुम क्या चाहते हो? वो भी चुप हो गए। तीसरे से पूछा तुम क्या चाहते हो? वो भी चुप हो गए। ऐसे 4-5 से लगातार पूछा तुम संसार में क्या चीज चाहते हो? अब कोई कुछ नहीं बोला था। गुरु महाराज बोले सबके बदले में मैं ही बता दूं? बोले बता दो। बोले तुम सब सुख चाहते हो। कोई भी ऐसा आदमी है जो चाहता है कि मुझको दुख मिले। अगर मजदूरी करता है तो किस लिए करता है? सुखी रहने के लिए। व्यापार करता है तो किस लिए करता है? सुखी रहने के लिए। संतान पैदा करता है तो किस लिए करता है? सुखी रहने के लिए। मकान अच्छा बनवाता है किस लिए? सुख पाने के लिए। अच्छा भोजन पाता है किस लिए? सुख पाने के लिए। लेकिन मिलता क्या है बदले में? संतान से किसको सुख मिला? ये मेरे को बताओ। आज पुत्र से कोई सुखी हुआ हो वो मेरे को बता दे। भगवान राम के पिता भी बताओ संसार में किसको पुत्र से सुख मिला? अच्छा, पुत्री से किसको सुख मिला? बताओ किससे सुख मिला? धन घर में होता है, धन पूर्ति करता है समय की, मैं मानता हूँ, लेकिन भाग्य की पूर्ति, दुख की पूर्ति नहीं कर पाता। जब आदमी जीवन में दुखी हो जाता है, धन रखा रहता है, खा नहीं पाता, मूंग की दाल का पानी दिया जाता है, धन बोरियों में पैसा रखा हुआ है, लेकिन उपयोग में लाने वाले के लिए उसके लिए 2 पैसे का पैसा है। और धन कमाया किस काम में आया? मकान में एक जगह चारपाई डाल दी जाती है, घर वाले तो सोचते हैं ये बाहर वाले कमरे में लेट जाए, इसलिए थूकेगा, जो भी करेगा गंदगी बाहर होती रहेगी। घर से बाहर की तरफ उसको इंतजाम किया जाता है। अंदर वाले कमरे में नहीं रखा जाता, बाहर वाले कमरे में रखा जाता है। अब तो यहाँ पड़ा पड़ा तरफ्तर है और तेरी बस यही औकात। मकान का भी सुख दूर हो जाता है। मकान का पेंट छुट जाता है, मकान का देखने में ऊपर खावड़ा गड्ढे लगने लगते हैं, मकान को देखकर भी लोग बनवाते हैं, उनके आंसू आने लगते हैं। अब तो हम इसकी मरम्मत भी नहीं करा पा रहे। शरीर को देख करके जो शरीर पर मल करके नहाते हैं, उस शरीर के अंदर भी ऐसे रोग लग जाते हैं कि पैरों को पकड़ के उठता है, उठा भी नहीं जाता, उठता दिमागी चक्कर आता है। आज मैं क्या बताऊं, जब मैं घर से चलने को लगा तो मेरे को एकदम घबराहट सी हुई। मैंने लाला से एक गोली ली, गोली खाई। मैंने कहा मैं चलता हूँ, समय लेट हो गया, 12 बजे का टाइम दिया है। अरे नहीं, आराम कर लो, आराम गुरु महाराज कराएंगे। कैसे बोलोगे? मैंने जो ले जा रहा है वो बोलवाएगा, और जो गोली खा रहा है वो बोलेगा। मुझे तो कुछ करना नहीं, करने वाला अपने आप करेगा। मुझे उस पर विश्वास था। एक बार नित्यानंद हमारा बहुत बड़ा बीमार, में यहाँ से बस लेकर के हम हरिद्वार गए थे, सत्संग चल रहा था, गुरु महाराज का आज महाधिवेशन था। घर पर सब मोहल्ले वाले बुराई दे रहे थे, बताओ इससे तो ये महात्मा हो जाते तो अच्छा था, लड़का इतना बीमार है, चौधरी नर्सिंग होम में बेहोश पड़ा हुआ है, और वो बैठ कर हरिद्वार चले गए। अब रात के 12 बजे कॉल जाती है कि नित्यानंद तो गया। मैंने क्या हो गया? तो उसके अंदर कुछ नहीं है, मैंने ये 2nd डिवीज़न पास होगा और सही हो जाएगा सुबह तक। बोले कौन बोल रहा है? मैं गुरु महाराज बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा, मैं उनके नाम पर आया हूँ, जो कह दिया वो होगा। और 2nd डिवीज़न फर्स्ट क्लास पास हुआ, 2 नंबर से फर्स्ट में कॉम्रेड। एक बार मैया ने मेरे को बोला दिया, मैया 6 महीना से बीमारी में मौजूद बैठा है,
और बड़ी उठी नरम भाव से इन्होंने चरणों की तरफ पैर बढ़ाए, मैंने बस शांत रहो ऐसे, ना 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 इतनी तो कम से कम मुझे काम कर लेने। मैंने जब तुम्हारा ये भाव है तो अभी तुम जिंदा रहोगी और भजन करोगे और सत्संग भी सुनोगे। आज गुरु महाराज की कृपा से देखो ये बैठी हुई है, 6 महीना से जो कुछ नहीं खा पी रही। एक भैया देखो ये बैठी हुई तुम्हारे सामने, इनके दोनों पैर बेकार हो गए और 2.5 लाख रुपया डॉक्टर साहब ने मांगे, वो भी करी जिम्मेवारी कोई नहीं, चलो या ना चलो कि उम्र तुम्हारी काफ़ी हो चुकी। बेटा कोई साथ देने के लिए तैयार नहीं। इन्होंने ज्योति अग्रवाल को जैसे तैसे बनाया, बोले पंडित जी से हमारा निवेदन कर दो, कितना हो जाए। मेरे मुंह से निकल गया भैया इतना उसमें लगाएंगे तो भागवत में लगा देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि भागवत में जब आएंगी, अगर भागवत जिस दिन शुरू होगा उस दिन चल करके आएगी, डॉक्टर जिम्मेवारी ले या ना ले, लेकिन मैं सदगुरु के चरणों की कृपा से ही बात कह रहा हूँ। अब बीच में दलाल भी लगे, सत्कर्म जब शुरू होता है तो दलाल भी लग जाते, दलाल भी लगे और जेब भी उछट गई। अब इन्होंने अपने लड़के से कहा, लड़के ने दारू पी के और बदतमीजी मोबाइल पर बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई बदतमीजी मत बोल, तेरे 20,000 रुपये सुबह ही अपनी ज्योति अग्रवाल से ले लेना, मैं ले करके नहीं आया, उन्हीं के पास छोड़ा है। अब इनके पास लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने गुरु महाराज को कॉल किया, गुरु महाराज से बोल देना ये पैसे ब्राह्मण को दिए, अगर तूने वापस ले लिए तो तू जाने तेरा कर्म जाने क्या तेरे साथ होगा। फिर उन्होंने पैसे नहीं लिए, भागवत हुई, लेकिन विघ्न आए, शुभ कर्म में विघ्न आते हैं। आप सत्संग में आएंगे तो आपको विघ्न आएंगे। कोई मन कहेगा गर्मी बहुत पड़ रही, अब गर्मी तो जीवन में तुम्हारे अंदर से इतनी पड़ती आ रही है कि जिस गर्मी के मारे आज तक तुम बेचैन और शांति नहीं। अब 10 मिनट की गर्मी तुम पर झेल नहीं जाएगी। मैं तो इन माताओं का आज बहुत बड़ा सौभाग्य और पुण्य का समय मानता हूँ कि ऐसी विकट गर्मी में आपके सोने का समय है, मेरे मुंह से निकल गया 12 से सत्संग शुरू कर देना 4 बजे तक, और आप माताएं सदगुरु की कृपा से इन पर भरोसा करके सत्संग के लिए चली आई। मैं तो चाहता हूं कि जैसे अपने ताप और धूप झेली है, भगवान आपके जीवन का पाप और ताप मिटाते चले। इसी प्रकार से ईश्वर के नाम पर अपना मन लगाते। श्री सदगुरु यहाँ से जो जाए आएगा वो खाली नहीं जाएगा, क्योंकि मैं वचन नहीं बोलता, ये निश्चित है कि मैं वचन नहीं बोलता हूँ। जब तक गुरु महाराज को अंदर से आवाज़ नहीं सुन लूँगा तब तक चल 2 मिनट हो जाए 10 मिनट हो जाए, मैं अपने मुँह से जय गुरु की नहीं बोलूँ। गुरु महाराज से कह देता हूँ जो भी तुम्हारी वाणी निकले वो आपके भक्तों के कल्याण के लिए निकले। यदि आपने मेरे को निमित्त बनाया है, अपने लिए नहीं चाहता कि मेरे को आप ये चीज़ दे दो। कभी भी मैंने गुरु महाराज से आज तक ये भी नहीं कहा। आपकी जब 3 साल आए थे जब भी पूछ रहे थे घर पर कैसे जाएंगे, घर के लिए रास्ता कैसा घर बैठने के लिए, मैंने कहा गुरु महाराज आपको मैं घर नहीं क्षमा चाहता हूँ। मैं कभी ये भी नहीं कहता कि मैं अपने घर पर लेकर जाऊँगा, घर तो मेरा ये है, उस घर पर क्या लेकर जाऊँगा। जो इस घर में जिसके गुरु जी आ गए उसके जीवन में कहीं दुख ही नहीं, और इस घर में गुरु जी नहीं आए और मिट्टी के घर में गुरु जी आकर के तुमने सेवा करके उनको सोच लिया कि अब हमारा तरण हो जाएगा, कदाप हो नहीं सकता। तरण करने के लिए पहले अंदर में आना चाहिए। बाहर में तो कितने लोगों के साथ नहीं आए। अर्जुन के साथ रातों दिन गुरु भगवान रहे, जिन्होंने उनको गुरु माना था, लेकिन बताओ कितने जीवन में उनके दुख मिटाते। पांडवों को कहाँ सुख मिला बताओ मेरे को। बेदर जी भगवान के कितने बड़े भक्त थे, और जितने बड़े भक्त थे उतनी जल्दी उनको प्रधानमंत्री पद से त्याग इस्तीफा दिलवा दिया गया और बेचारे जंगल में तड़प रहे। कितना सुख मिला। उनके घर तो जाकर के छिलके खाए थे भगवान ने। भाव से वो तो खूब मांग करके अच्छी अच्छी चीज ले गए थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी काकी, उन्होंने छिलके खिलाना शुरू कर दिया था। नंगन बदन नहाई दी देखा, कृष्ण की आवाज़ है, गेट को खोल दिया। अपना ये चिंतन नहीं किया कि मैं नंगन हूँ या वस्त्र पहने हूँ। भगवान जी ने अपना दुपट्टा दिया, उनको ऊपर फेंक दिया। बोले काकी मेरे को बहुत भूख लगी है। अच्छा बेटा और तो कुछ नहीं है, केले के फल रखे हैं, कहो तो खिला दे, ले आओ। तो केले के फल नुका नुका करके छिलके देती थी उनके, और गूदा फेंक देती थी। भगवान कहते वाह क्या स्वाद है, ऐसा तो भोजन मैंने कभी मैया यशोदा के हाथ में रह करके नहीं खाया। इतना स्वाद। और खाते जाते थे। कुछ ही क्षणों के बाद में वहाँ पर बदर जी आए
अरे सुन रही हो कि हाँ कि गेट खोलो, तुम्हें पता है भगवान जी क्या कह रहे थे? बोले क्या कह रहे थे? बोले भारी सभा में कहा कि पितरों के घर खाना खाने जाऊंगा, उन्होंने निमंत्रण दिया है और मैं उन्होंने कहा तो आएंगे जरूर, मैं उनके लिए माखन मिश्री मांग करके लाया हूँ। भगवान को छिलका दे करके आगे कहती हैं अरे लेकिन धीरे बोलो, भगवान जी आ चुके हैं, भीतर बैठे कि नहीं हैं कहाँ? जब अंदर जाकर देखते हैं अरे तुमने ये क्या कर डाला? छिलके ये माखन का मिश्री दो। अब माखन मिश्री दी, उन्होंने हाथ रोक दिया। बोले जो स्वाद पहले आ रहा था अब स्वाद नहीं। जब तक ये प्रेम हमारे अंदर जागृत नहीं होगा, जब तक ऐसा प्रेम जागृत नहीं होगा, मिथ्या भाषण करने से कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं बीमार पड़ गया था, जब मेरे के लिए भोजन के लिए व्यवस्था बनाई गई तो मेरी आंखों से आंसू धारा बहने लगे। क्यों? हमारे उस समय में लड़के के लड़का हुआ था, हमारे परिवार वालों ने भगवान का भोग लगाना बंद कर दिया था। मैंने कहा ऐसा भगवान ने आज अपराध कौन सा किया जो मेरे लिए तुम रोटी लेकर के आए और भगवान को अभी तक भोग नहीं लगा? अब आंसुओं की धारा मेरी बहने लगी। उन आंसुओं की धाराओं में बहते बहते मैं अपने सद्गुरु का दर्शन करने लगा। मैं आपको ये अपनी आत्मा की सच्चाई बता करके चल रहा हूँ। जब तक ये भाव हमारे अंदर नहीं होंगे, जब तक हम अंदर से निर्मल नहीं होंगे, तब तक राम राम रटने से भी कुछ नहीं मिलेगा, माला फेरने से भी कुछ नहीं मिलेगा, दुनिया के सामने लेक्चर ठोकने से भी कुछ नहीं मिलेगा। जब अंदर से पवित्र हो जाओगे तब जो तुम्हारी वाणी निकलेगी, बांसुरी जैसे मुरली भगवान की बजती थी तो गोपिकाएं खिंची चली आती थी, उस मुरली की तरह प्रत्येक के आत्माओं की आनंद को देने वाली उनके कानों के द्वारा पहुंच करके उनके जन्म जन्म के मलों को धोने वाली तुम्हारी वाणी बन जाएगी। उस वाणी को सुनने से कल्याण होगा, मिथ्या भाषण से कुछ होने वाला नहीं। जब ये भाव तुम्हारे अंदर जागेगा तब भगवान तुम्हारी सुनेंगे, तब सद्गुरु तुम्हारी सुनेंगे। आज सतगुरु को आप कृष्ण ही मानिए। मैं अपने सतगुरु की ऐसी बात नहीं है, प्रशंसा कर रहा हूँ, यथार्थ बता रहा हूँ कि अश्वत्थामा एक बार सतगुरु के चरणों में आया, पलंग पर लेटे हुए थे सतगुरु। प्रातः स्मरणीय महर्षि में ही परमहंसी महाराज, परम वंदनीय, परम पूजनीय। अब वो बार बार निवेदन कर रहा था, महाराज मेरे श्राप से मुझे मुक्ति प्रदान करो, श्राप से मुझे मुक्ति प्रदान करो। गुरु महाराज के मुँह से निकलने लगा, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव। सेवकों ने पूछा प्रभु आप क्या कह रहे हैं? बोले जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रापित किया था द्वापर युग में, आज मैंने उसको मुक्त कर दिया। भगवान कृष्ण श्राप में कहा था द्वापर में कोई संत तुझे मिलेगा, उस संत में मेरे ही जैसा प्रभाव होगा, उसकी वाणी से तू अपने पापों को उससे मुक्त होगा और तब तेरी पीड़ा मिटेगी। आशीर्वाद प्रदान करके सदगुरु महर्षि में ही परमहंस ने उस अश्वत्थामा को मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा अमर है, ये 7 लोग अमर है। हम अपने जीवन में कभी सोचते हैं ऐसी भक्ति करेंगे? आप निरंतर ये ध्यान कर लो, जैसे मैंने कहा था कि यशोदा मैया तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, भगवान खूब तेज दौड़ रहे थे। आप धीरे धीरे थोड़ा भजन शुरू कर दो, धीरे धीरे रिमना धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा रित आई फल हो। हमारे सतगुरु महर्षि में परमहंस महाराज प्रतिदिन प्रवचन करते थे, प्रतिदिन ध्यान करते थे और यही अपने शिष्यों से कहते थे कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, सत्संग संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। हम लोग आज सत्संग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, उनकी आत्माओं को कितनी बड़ी शांति मिल रही है। गुरु महाराज के प्रवचनों में मैंने सुना था कि एक संत ने गुरु महाराज से कहा था कि जंगल में जाकर के तपस्या करने से मनुष्य केवल अपना कल्याण कर सकता है और भजन करके अपने घर में रह करके भजन करता रहे नित्य और सत्संग से दूसरों को प्रेरणा दे करके अगर अपने भगवान की तरफ मोड़ दे, ईश्वर की तरफ उसकी वृत्ति को बना दे तो कितने लोगों का कल्याण कर सकता है। वो बड़ा पुण्य है कि अकेला कल्याण कर ले, वो बड़ा पुण्य है। कि दूसरों को भगवान की तरफ मोड़ करके उनके जीवन के पापों का हनन कर ले, वो बड़ा पुण्य है।
परहित परम सरसना भाई, पर पीड़ा सम ना अधिकाई। जो दूसरों को पीड़ा देता है उससे बड़ा संसार में कोई पाप नहीं हो सकता, और जो दूसरों के कल्याण की सोचता है उससे बड़ा कोई संसार में सुख नहीं हो सकता। जो मैं भी आपसे प्रवचन बोल रहा हूँ, कोई झूठा वचन नहीं बोल रहा हूँ, ये भाषण नहीं कर रहा हूँ, ये जीवन में जिन्होंने उतारा है उनकी पद्धति बता रहा हूँ। भगवान का भी वचन है गीता में, देव पितर देवों के लिए, साधु के लिए, गोसु विप्रेसु साधुसु धर्ममयी विद्वेषा सावा आस विनशति। जो देवताओं का, गुरुओं का, वेदों का, शास्त्रों का, साधुओं का, ब्राह्मणों का अपमान करता है और धर्म का अपमान करता है, सावा आस विनशति, उसका अवश्य संसार में नाश हो जाता है। और उन्होंने कहा जो देवताओं की, गौओं की, अपने पितरों की, अपने गुरुओं की, ब्राह्मणों की जो पूजा करता है और अहिंसा से लड़ता है, उसके शरीर से अपने आप ही तप उभरने लगता है। और भगवान राम का भी वचन है, कवच अवेद विप्र गुर पूजा, जासम विजय उपाय न दूजा। जो गुरु और विप्र के चरणों में अपने को सर्वांग अर्पण कर देता है, उसके लिए विजय रथ प्राप्त हो जाता है। जिसके ऐसे विजय रथ प्राप्त होता है कि जिसके सामने कभी काल यमराज नहीं ठहरता। ये भगवान का वचन। लेकिन आज नेताओं को लोग नमस्कार करके माला पहना देंगे, अगर कोई अच्छा विप्र है, अच्छा विद्वान है, अच्छा ज्ञानी है, तो बगल में होकर निकल जाएंगे, राम राम विधि हो गई। सत्संग सुनने के बाद भी बुद्धि पर प्रभाव नहीं आता, ये कलयुग का प्रभाव है, ये जीवन में कुकर्मों का प्रभाव है, ये निष्ठ धन का प्रभाव है। जब सत्संग से इंसान का मन जुड़ जाए और संत महात्माओं के लिए प्रणाम शुरू हो जाए। आपने मार्कंडेय जी का नाम सुना होगा, जिन्होंने दुर्वा सप्तशती की रचना की। मार्कंडेय जी मार्कंडेय के पुत्र थे। उनको ब्राह्मण ने बताया कि तुम्हारा जो पुत्र है इसकी बहुत कम आयु है और आप किसी तरह से इस बच्चे में प्रेम भाव भर दो तो इसकी आयु पूर्ण हो सकती है। बोले प्रेम भाव कैसे भरा जाएगा? बोले ये इसको जैसे ही होशियार हो तो विप्रों के आगे, विद्वानों के आगे इसको प्रणाम करना सिखला दो, ब्राह्मणों के आगे। मार्कंडेय जी ने कहा ठीक है प्रभु। जब वो बच्चा होशियार होने लगा तो उसको कहते थे जो महात्मा जी आए इनको प्रणाम करो, संत जी आए इनको प्रणाम करो, गुरु जी आए इनको प्रणाम करो, पंडित जी आए इनको प्रणाम करो। और प्रणाम करने की पद्धति सिखलाई बड़ा नरम भाव वाली कि सिर को रख के प्रणाम करो। एक बार परमात्मा की कृपा उनके घर पर सप्तऋषि आ गए। अब उनको प्रणाम करने लगा, सबने कह दिया आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। पीछे रह गए वशिष्ठ जी। उन्होंने कहा ये सब आयुष्मान भव करते जा रहे हैं, देखो तो जरा ये बच्चा कैसा है। अरे भाई तुमने क्या आशीर्वाद दे दिया इसके लिए? बोले क्या हुआ? इसकी तो आज 3 दिन की उम्र शेष है और आपने कह दिया आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। अब तो सभी महात्मा चक्कर में पड़ गए, बोले ये क्या हो गया? हमारी वाणी तो मिथ्या हो जाएगी, ये तप किया ये खंडित हो जाएगा, अब क्या करना चाहिए? तो सभी ने ब्रह्मा जी के पास प्रस्थान किया और ब्रह्मा जी ने जब सबने ब्रह्मा जी को जाकर प्रणाम किया तो उस बच्चे ने प्रणाम किया। अचानक में ब्रह्मा जी के मुख से भी निकल गया आयुष्मान भव। अब तो वशिष्ठ जी ने कहा पिताजी आपने क्या कह दिया? बोले ये हमने कहा वही आपने कह दिया। इसकी आयु तो देख लो कितना रह गई है। बोले आज से 30वें दिन इसकी मृत्यु है। बोले भाई इसने बड़ा भाव से प्रेम किया, कुछ भी हो, नमन किया। इस नमन का फल अब जो हमने कह दिया वो मिथ्या नहीं होगा। ब्रह्मा को अपनी तपस्या का फल दे करके उसकी आयु बढ़ानी है।
इसमें बोले और फिर आशीर्वाद दिया कि क्या हमारा आशीर्वाद है कि जब तक संसार में रहेगा तेरी आयु उतनी रहेगी जितना संसार रहे, तेरा नाम संसार से कभी भी कम नहीं होगा और सम्मान से लिया जाएगा। अब बताइए आयु किसकी होती है, शरीर की होती है या उसके कर्म की होती है? अगर उसने धर्म कर्म किया है तो धर्म कर्म की आयु है, शरीर की कोई आयु नहीं होती। आज कोई कहेंगे कि कबीर साहब जिंदा हैं, लेकिन कोई ये भी नहीं कह सकते कि मर गए। गुरु महाराज को परिनिर्वाण दिवस बताया गया है पर मृत्यु का दिवस नहीं बताया, क्योंकि ये मरे ही नहीं। एक बार मेरे पर बहुत बड़ी आपत्ति में दुश्मनों ने घेर लिया और मैं एकदम आंख मीच करके पढ़ रहा। मेरे पास गुरु महाराज कुर्सी पर प्रकट हुए कहने लगे जब तक मैं जिंदा हूँ तू क्यों चिंता करता है। इन्हीं की बात बता रहा हूँ जो बैठे हुए। अब ऐसी स्थिति जब इनकी है तो इनको कौन कहेगा कि ये मर गए? ये परे से भी परे हैं और निर्माण करने वाले हैं, ये मरने वाले कभी भी नहीं। जो परे से भी परे हो, जो प्रत्येक में समाया हुआ हो, जो सबका निर्माण करने वाला हो, भाग्य का, कर्म का, जीवन का, जिसके हाथ में सबका जन्म और मृत्यु हो, उसको परिनिर्वाण दिवस नहीं मनाएंगे तो क्या मनाएंगे? ऐसे सदगुरु के चरणों में जो अपने को साष्टांग प्रणाम करेंगे, जो इनके चरण में उठ करके प्रतिदिन नमन करेंगे, यदि प्रतिदिन नमन नहीं कर पाते हो, भजन नहीं कर पाते तो ध्यान रख लो, गुरु महाराज से निवेदन करना, जब सुबह उठें अगर रात में किसी कारण से आपसे भजन नहीं हुआ तो एक बात मेरी मानना, जो अपनी गांठ में बांध करके जाना। जैसे ठोक में कोई पैसा बांध देती है ना माता, ठोक से बहुत प्यार रखती है, उसी ठोक में बांधने जिससे प्यार रखती है। बच्चे का मुंह पोछेंगी तो उसी से, हाथ पोछेंगी तो उसी से, रोटी बनाएंगी तो बेलन पोछेंगी तो उसी से, उसी ठोक में बांधना जिससे सब पहुँचती है, देखते ही याद आ जाया करेगा आपको। उसमें लिख लेना त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गुरु महाराज के लिए क्या लिखेंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रवम त्वमेव और त्वमेव सर्वम मम देव। जब रोटी बनाने के लिए खड़े हो जाओ तो गुरु महाराज की आंख में बंद करके नमन करो और कहो कि प्रभु इस रोटी में भी तुम हो और इस बेलन में भी तुम हो और इस चक्रा में भी तुम हो, मैं तुमको इसमें इसी रूप में प्रणाम करता हूँ। आपने एकनाथ जी का नाम सुना होगा। एकनाथ जी की मम्मी ने एक बार जड़ी मंगाई थी किसी पेड़ की छाल, और छाल लेने के लिए गए तो छैल जैसे उस पेड़ की छाल को उन्होंने उतारा तो उस पेड़ की जड़ में से पानी निकला। एकनाथ जी कहने लगे ये क्या बात है, पानी निकल रहा है, इसका मतलब ये रो रहा है, दर्द हो रहा है क्या? देखूँ मैं अपने ऊपर इसको आजमा करके, तो अपने पैर पर वो चाकू लगा करके अपने खाल उछल रहा है। अब तो सर भी उनका एकदम उसी तरह से भिन्ना गया, रोने लगे, खून निकलने लगा। अब खून में लोट पोत आए, तब उन्होंने देखा, माँ ये ने कहा बेटा ये क्या बात? बोले माँ अब तू कभी भी मुझे किसी पेड़ की छाल लेने के लिए मत भेजना। बोले क्यों? बोले तुमको पता है कितना दर्द हो रहा था पेड़ पे? तुमको पता है कितना दर्द हो रहा था पेड़ पे? मैंने जैसे उनकी छाल को उतारा तो उसमें से पानी निकलने लगा, फिर मैंने उसको जांच करके देखा पानी निकला तो इसका मतलब ये पेड़ रो रहा है, तो मैंने अपनी खाल की छाल को उतार करके देखा। अब जब मुझे दर्द एहसास हुआ कि पेड़ में इतना दर्द, आखिर उसमें भी तो जीवात्माएं। तो इसी तरह से हम किसी का अहित करना जिस दिन भूल जाएंगे और उसमें भी उस परमात्मा को, सदगुरु को अपने को देखने लगेंगे, तो दुनिया में कोई हमारा कोरोना न बिगाड़ने वाला, और कोरोना का पाप एक और है जो हम जिसके लिए हम कभी देख नहीं पाते, जिसको कहते हैं मृत्यु, जो जन्म जन्म से हमारा पीछा करती आ रही। जिस भी जन्म में हम जाते हैं उसी जन्म में मृत्यु हमको पकड़ लेती है। जो भी जन्म लेते हैं उसी में हमको मृत्यु पकड़ लेती है। मृत्यु से बड़ा कोई रोग नहीं। और गुरु महाराज को ये लिखना पड़ गया है कि आवागमन सब दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्त करनी चाहिए। उनकी माता ने आशीर्वाद दे दिए, बेटा तू एक दिन इतना महापुरुष बनेगा कि संसार में लोग तेरे व्यास गद्दी पर बैठ करके नाम लिया करें। उस एक नाम का आज नाम लिया जाता है। इतना महान बनेगा, इतना बड़ा संत। हम लोग कोई भी ऐसा कर्म कर पा रहे हैं कि जिससे हमारी कुछ महानता बने,
अपने को खुद से मिटा दे, खुद खुदा हो जाएगा, और खुद ही खुद में फंस गया तो तू जुदा हो जाएगा। खुद को खुद से मिटा दे, खुद को खुद ही निकाल दे, अपने अंदर की कमियों को निकाल दो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत है, परमात्मा तुम्हारे अंदर में मिल जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने एक भजन में लिखा था, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हर है, अपने में खोजना। अपने में अंदर में मिलेगा ईश्वर तुमको। अगर मंदिर में भी सर झुकाओगे तो आपकी आंख मिट जाएगी, और आंख आपको सूचना देगी। आंख क्या है? चंद्र और सूर्य है। चंद्र सूर्य कहते हैं कि अंदर में मैं प्रकाश रूप में बैठा हूँ, जरा अंदर में तो देख ले, तब बाहर में झुकियो। अंदर में कुछ देखा नहीं, बाहर में झुक रहे हो। पत्थर को देख कर खुद पत्थर दिल बन गया है। न बेटा बाप का दर्द जानता है, न बाप बेटे का दर्द जानता है। जिस बच्चे को गोदी में लेके पालते हैं उसको अलग कर देते हैं, वो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता है, वो उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता है। ये जड़ नहीं है तो क्या है? जब आपके अंदर से ममता खत्म हो गया, आपके अंदर से पवित्रता खत्म हो गया, आपके अंदर से एक दूसरे का दुख मिटाने की शक्ति खत्म हो गई, तो ये जड़ नहीं है तो क्या है? सत्संग जड़ नहीं बनाता, सत्संग चेतन बनाता है। आपकी जिस पर नजर जाएगी उसका भला हो जाएगा, आप जिसका अन्न खा लोगे उसका भला हो जाएगा, आप जिसकी वाणी सुन लोगे उसका भला हो जाएगा, आप जिसके घर कदम रख दोगे उसका भला हो जाएगा। ये सत्संग सिखलाता है। सत्संग को मन में उतार के तो देखो, सत्संग क्या नहीं देता। सत्संग के पीछे लक्ष्मी दौड़ी चली जाती है और कहती है किसी तरह से मेरे को आप स्वीकार कर लो, लेकिन सत्संगी कभी लक्ष्मी के पीछे नहीं भागता। इसीलिए सबसे ये निवेदन करूंगा कि सदगुरु महर्षि में ही महाराज के आप परम प्रिय लाडले सभी शिष्य हो। आपने सभी ने उनका नाम ग्रहण किया है, उनके परमात्मा को प्राप्त करने की विधि प्राप्त की है। तो आपसे सबसे यही निवेदन करूंगा कि आज से परिनिर्वाण की तरफ अपना भी ध्यान लगाओ कि जिस तरह से हम गुरु के लाल हैं तो इसी तरह से संसार में हम जिएंगे, इसी तरह से हम रहेंगे। प्रतिदिन सत्संग करेंगे और प्रतिदिन भजन करेंगे। प्रत्येक सत्संगी से भाव अंदर से प्रेम रखेंगे। बाहर में प्रेम दिखाओगे तो फंस जाओगे। बाहर का प्रेम फंसाने वाला होता है। मुंह से जो कहा जाता है वो काल के मुंह में चला जाता है, काल के मुंह का ग्रास बन जाता है। हम किसी भी सत्संगी का अहित नहीं चाहेंगे। हमसे होगा तो हित करेंगे, जितना होगा भला करेंगे, और कोशिश करेंगे कि खुद भी ध्यान करें और दूसरे को भी करने का मौका देते रहें। ये सत्संग किस लिए किया जाता है? सत्संग करने का उद्देश्य यही होता है कि हम किसी तरह से जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा कर लें। इसमें हमें जागृति मिलती है, इसमें हमारे अंदर प्रेम जागृत होता है। अब आपने जितने लोगों ने सत्संग सुना है यहाँ पर गुरु महाराज का, सच बताना अपनी ईमानदारी से, किसके मन में प्रेम जागृत नहीं हुआ होगा सदगुरु महाराज के प्रति? किसके मन में भाव का बदलाव नहीं हुआ होगा सदगुरु महाराज के प्रति? अगर ये बदलाव हुआ है तो वाणी किसकी है? इन्हीं की। यही ज्ञान दे सकते हैं, इनके सिवा कोई दूसरा ज्ञान देने वाला नहीं। इसलिए ये आज मन में दृढ़ विश्वास कर लो, उस परम निर्माण की तरफ हम लोग भी बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़े तो अभी आपको मृत्यु के काल में जाना पड़ेगा। और परिनिर्वाण की तरफ कैसे बढ़ जाओगे ये भी मैं तुम्हें अभी बता ही देता हूँ कि थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, बस थोड़ा थोड़ा भजन शुरू कर दो। और भजन कैसा? उस भजन में ना तो मोह हो, न ममता हो, न अपना हो, न पराया हो। आपने देखा है जब आदमी कुछ समय नींद में सोता है तो ये हमें प्रमाण देती है नींद। वो नींद हमको बतलाती है कि दुनिया में कुछ भी तेरा नहीं है, इसलिए अब तुझको कुछ भी याद नहीं है। वो सोते हुए के सामने से कुछ उठा ले जाओ, कुछ पता चलेगा? बताओ। इसी तरह से ऐसे ध्यान में बैठ जाओ जैसे नींद में कुछ पता नहीं चलता। ऐसे ध्यान में सोना नहीं है। ध्यान इतना आकर्षित बन जाए कि तुम्हारे सामने से कोई कुछ उठा ले जाए, चाहे तुम्हारे सुई छेद जाए, चाहे तुम्हारे से आसन खींच ले जाए, चाहे तुम्हें धक्का मार के चला जाए, लेकिन तुमको पता न चले। तब तुम देखना उस आनंद की श्रेणी में आ जाओगे। तब कहोगे सच्चिदानंद रूपाय। ये भागवत का प्रथम श्लोक शुरू होता है यहाँ से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। उस परमात्मा का पता लगेगा कि परमात्मा का रूप क्या है। सत्यचित्त आनंद है, वो आनंद तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएगा। और परमात्मा की सामर्थ्य क्या है?
विश्व को एक साथ में उत्पन्न करने की और एक साथ में नष्ट करने की। एक बार जयपुर नरेश ने पूछा था दादू दयाल जी महाराज कि महाराज बताओ, पहले पेड़ बना कि बीज, पहले अंडा बना कि मुर्गी, पहले मनुष्य बना कि स्त्री, पहले धरती बना कि आकाश, बताओ क्या बना? तब जयपुर नरेश से दादू दयाल जी ने कहा था, जो एक एक करके बनाए वो तो कमजोर है, परमात्मा में सामर्थ्य विश्वोत्पत्ति आदित में एक साथ उत्पन्न करने की और एक साथ नष्ट करने की। वो तो एक साथ जब उसकी मौज हुई तो रच दिया। जैसे बच्चा जब खेल खेलता है, घर बनाता है मिट्टी के, और जब चाहता है बिगाड़ देता है, ऐसे विश्व को उत्पन्न करने की उसमें सामर्थ्य है। जब चाहेगा उत्पन्न करेगा और जब चाहेगा तब नष्ट कर देगा। विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय, और परमात्मा में सामर्थ्य है। यदि आपने 10 मिनट भी रोज मन लगा करके ऐसा भजन कर लिया तो तीनों प्रकार के ताप मिट जाएंगे। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य का होना व्यापा। वो राम राज्य आपके घर में स्थित हो जाएगा और आपका जीवन शांत में बीतेगा। मैं तो केवल अपने अनुभव की बात कहता हूँ, गुरु महाराज के द्वारा जो सुना है वो बोलता हूँ। उन्होंने जो मेरे से बुलवा दिया वो बोल दिया। यदि मेरे वचनों में कहीं त्रुटि हो तो गुरु महाराज की कृपा से मुझे अभी वापस कर देना। और सब लोग प्रेम से बोलो, मैं अपनी वाणी को प्रेम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की ओम शांति शांति शांति। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।